हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज प्रिया मल्होत्रा। तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर ओवर, अब बारी है इकोनॉमिक्स के पेपर की। तो इकोनॉमिक्स के पेपर में आप 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप इकोनॉमिक्स के पेपर में भी 90 प्लस मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ वो 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है जीएसटी का टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टॉपिक है वो इतना नया है और इतना ही ट्रेंड में है कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जीएसटी की। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। अगर एग्जाम में जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको जीएसटी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे किए जाएं। सबसे पहले देखिए, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के साथ में भी आपने इकोनॉमिक्स को रेगुलरली पढ़ा होगा, नो डाउट। अभी फाइनल रिवीजन का टाइम है क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 डेज हैं। फाइनल रिवीजन चाहिए यहाँ पर, तो पेन उठाएं और पेपर उठाएं, बहुत ही प्रैक्टिकल होके चले। पार्टीशन करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको ऊपर लिखें, जो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आते, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको नीचे लिखें। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स को करें, फिर इजी चैप्टर्स को करें, क्योंकि इजी चैप्टर्स को टाइम कम लगता है तो उन्हें बाद में करें। बच्चों की टेक्निक गलत रहती है, वो चलते हैं इजी टू डिफिकल्ट की तरफ, लेकिन जबकि चलना चाहिए डिफिकल्ट टू इजी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने चैप्टर्स अलग कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर एक चैप्टर को पढ़ते टाइम जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल साथ ही साथ करते चलें। वेट ना करें कि न्यूमेरिकल्स को बाद में करेंगे। चैप्टर्स को कवर करने का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक चैप्टर को कंप्लीट करें। हम लोग क्या करते हैं ना, जब अपने नोट्स पढ़ते हैं ना, तो जो भी टीचर ने नोट्स बनवाए हैं या फिर हमने जो भी हमारी रेफरेंस बुक है हमने उसमें से नोट्स पढ़े, हमें लगता है कि हमें पूरा चैप्टर आता है, लेकिन हमारे मार्क्स इसलिए नहीं आते बिकॉज हमको ये पता नहीं होता कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पुट होने वाला है। हम पढ़ लेते हैं, हमें टॉपिक समझ में आता है, बट हमें ये पता नहीं होता एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू लाइक साथ रख के चलें। यू लाइक सबसे बेस्ट बुक है, इसको साथ रख के चलें। एक चैप्टर को फिनिश कीजिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसे यू लाइक से देखिए। यू लाइक में आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो थॉरली चैप्टर को यू लाइक में से पढ़िए चैप्टर के साथ साथ। ठीक है, प्रैक्टिकल्स की रिवीजन कीजिए चैप्टर के साथ साथ, प्रैक्टिकल्स को एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे। देखिए गाइज, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। पूरा साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के साथ भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो बहुत मेहनत की है और अभी भी 4 दिन में आप बहुत मेहनत करेंगे। तो कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस के साथ जाके पेपर को फेस करें इकोनॉमिक्स का। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको बताऊं ये सिर्फ एक माइंड के लेवल पर एक होता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इन रियलिटी आप देखेंगे ना, इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत इजी होता है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता भी है तो आप अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स देखेंगे ना, वो बहुत अच्छे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कॉन्फिडेंस रखें, आपको सब आता है, नहीं आता तो अभी भी 4 दिन हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं कि 15 मिनट्स जो आपको मिलते हैं एग्जाम से पहले, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होते हैं 1-1 मार्क के, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 16 to 20 होते हैं 1-1 मार्क के। तो फिर मैं वही कहूँगी जैसे मैंने अकाउंट्स के पेपर में बताया था कि सबसे पहले तो आप जितने भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, 15 मिनट्स में आप पहले उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि 1-1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। वो कभी कभी इतने ट्रिकी होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं हमारा। तो सबसे पहले 15 मिनट्स के अंदर 1 to 5 क्वेश्चंस को पढ़ें, आंसर को माइंड में रख लें, या एमसीक्यूज है या ट्रू फॉल्स है तो हमें पता चल ही जाता है। उसके बाद 16 to 20 क्वेश्चंस को पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जब पेपर को स्टार्ट करने लगेंगे तो या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले करें पूरा कंप्लीट, या मैक्रो इकोनॉमिक्स को करें। बीच में मिक्स नहीं करेंगे, माइक्रो मैक्रो को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। और जो भी पार्ट स्टार्ट करेंगे, माइक्रो स्टार्ट करेंगे या मैक्रो स्टार्ट करेंगे, उसे पीछे से स्टार्ट करें। 6 मार्क्स के क्वेश्चन करें, 6 मार्क्स के क्वेश्चन से चलते चलते 1 मार्क के क्वेश्चन पर आए। ओके गाइज, हमेशा उल्टा स्टार्ट करें और अपने टाइम लिमिट सेट कीजिए।
माइक्रो पहले करते हैं तो माइक्रो को 1.5 आवर दीजिए और मैक्रो को 1.5 आवर दीजिए। अगर आपने 1.5 घंटे से ज़्यादा किसी भी या माइक्रो पे लगा दिया या मैक्रो पे लगा दिया, आपका जो सेकंड पार्ट बचेगा वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये माइंड में रख के चलना है कि आपको 1.5 आवर से ज़्यादा तो देना ही नहीं है किसी भी पार्ट को। देखिए पेपर में जब हम पेपर देने जाते हैं ना, देखिए हर एक बच्चे को अपना पता होता है कि उसका माइक्रो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसका मैक्रो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेपर में जाके सबसे पहले वो पार्ट स्टार्ट करें जो आपको लगता है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माइक्रो तो माइक्रो को स्टार्ट करें, मैक्रो तो मैक्रो को स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ही ध्यान देंगे। आप जो भी ग्राफ्स बनाते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम होती है जो हम ग्राफ्स बनाएंगे, क्या ग्राफ्स को हम फ्री हैंड से बनाएं या पेंसिल स्केल का यूज़ करके बनाएं। तो गाइस आप लोग ग्राफ को फ्री हैंड से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप पेन से बनाएं या पेंसिल स्केल से बनाएं। अगर आप ग्राफ में बिल्कुल श्योर हैं कि बिल्कुल एक ही बारी में आपका करेक्ट बन जाएगा तो आप पेन का यूज़ करें, अदरवाइज आप पेंसिल का यूज़ करें। बिकॉज कटिंग बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेक करने वाले टीचर के ऊपर, कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा आप पेंसिल का यूज़ करें डायग्राम्स को बनाने के लिए। और डायग्राम्स को बनाते टाइम x 0 y एक्स एक्सिस पर क्या हमने शो किया उसको लिखना ना भूलें, आउटपुट है, इनकम है, क्या है। और वाई एक्सिस पर हमने जो शो किया उसे भी लिखना ना भूलें। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का पार्ट है, हेडिंग को या तो ब्लैक पेन से लिखिए या फिर हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से, और पॉइंट टू पॉइंट्स लिखिए। ऐसा नहीं है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 2 से 2.5 पेज भर दीजिए, नहीं, मैक्सिमम 1.5 पेज। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी मैक्सिमम 1.5 पेज। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, जो क्वेश्चन उनको आता है ना वो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उस वजह से उनके और क्वेश्चन सफ़र करते हैं, ठीक है। आपको आता है, एग्जामिनर को उतना दीजिए जितना एग्जामिनर ने आपसे मांगा है, बिकॉज आपको वो 6 में से 7 नंबर नहीं देंगे, लेकिन आपके एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से और क्वेश्चन सफ़र करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। गाइस पढ़ते टाइम क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं ना चैप्टर वाइज, देखिए अब आप क्या करेंगे, जैसे आप चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये कुछ डिफ़िकल्ट है या कुछ अलग है या फिर आपके माइंड में ये रिटेन रहने वाला नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप मार्क कर लेंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पूरी माइक्रो मैक्रो में जिन्हें आपने मार्क किया है उन्हें आप लास्ट डे पर देखें। लास्ट डे पर कुछ बच्चों का होता है कि उन्हें माइक्रो मैक्रो पूरा रिवाइज करना होता है, तो कुछ 4-5 घंटों के टाइम पीरियड के अंदर पूरी माइक्रो और मैक्रो रिवाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मार्क क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उस टाइम पीरियड में उन क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा, ठीक है। गाइस एग्जाम में जाने से पहले सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाएंगे। अगर आप सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करके नहीं जा रहे हैं ना एग्जाम में, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं माइक्रो में मैक्रो में, कितना लिखना है, कितना अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूलाइक उठाएं या आप कहीं से भी सैम्पल पेपर उठाएं जिसका आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। सैम्पल पेपर उठाएं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन से मैच करें, क्या मांगा था और आपने क्या लिखा, तो उस बेसिस पर अपने आप को जज कीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो सैम्पल पेपर ज़रूर कीजिएगा, कम से कम नहीं तो 2 सैम्पल पेपर तो ज़रूर करेंगे। एक तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर करेंगे और एक सैम्पल पेपर साथ में ज़रूर करेंगे। सैम्पल पेपर से आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन के टाइम पे। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ स्टूडेंट्स के तो इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतना अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप हार्डवर्क करते हैं और आपको आगे से इतना अप्रिसिएशन मिलता है तो वाकई में आपको लगता है शायद आपने जो आपने हार्डवर्क किया उसका आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। इसी तरीके से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। होप आप सभी लोग 90+ मार्क्स स्कोर करें एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।